रिसेशन के हवाले से मैंने कहा स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू जानना बहुत ज़रूरी है कि उन्हें जर्मनी में रहते हुए किस किस्म के यहाँ पे मसले आ रहे हैं, स्पेशली रिसेशन के टाइम पीरियड में। और मैं ये भी बता चुका हूँ पहले भी कि अगर आप स्मॉल टाउन या सिटी में भी आए हैं तो समर ब्रेक में आप बड़े सिटीज़ में मूव होकर यहाँ पे जॉब ढूंढ सकते हैं। क्या आपको लगता है कि हमें कंपेयर करना चाहिए कि जर्मनी वर्सेस कनाडा का रिसेशन? जो आपके सर्कमस्टेंसेस हैं, आप कनाडा जा रहे हैं, ओब्वियसली आपके एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है और जॉब्स बहुत लग रही हैं, लोग अभी भी डायरेक्ट आ रहे हैं। दो लड़के जिनका मैं आपको ये एक छोटा सा किस्सा आप कह लो कि सुनाना चाहता हूँ। एक वो लड़का है कि जिसका अब्दुल ने अभी आपको बताया कि उसकी 2-3 कंपनी से ऑफर आई। मैं ये एडवाइस करूंगा थोड़ा सा एक्सपीरियंस लें और जर्मन लैंग्वेज पे थोड़ा सा काम करें फिर आए। अस्सलामुअलैकुम, हमारे साथ 3 स्टूडेंट हैं जो कि अभी जर्मनी में रह रहे हैं और रिसेशन के हवाले से मैंने कहा स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू जानना बहुत ज़रूरी है कि उन्हें जर्मनी में रहते हुए किस किस्म के यहाँ पे मसले आ रहे हैं, स्पेशली रिसेशन के टाइम पीरियड में वो अपना सर्वाइवल किस तरह कर रहे हैं। तो पहले आप सारे अपने इंट्रोडक्शन करवा दो प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उसामा है, मैं मुल्तान से हूँ। यहाँ मैं मास्टर इन HIS में आया हूँ, फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस में। फिलहाल मैं एयरपोर्ट पे जॉब कर रहा हूँ। उससे पहले मैं अमेज़न में कर रहा था, लेकिन वो थोड़ा टफ है स्टूडेंट्स के लिए काम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उसामा है और मैं शिपाई गार्डन यूनिवर्सिटी से मैकेट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स कर रहा हूँ। मैं पाकिस्तान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके आया हूँ और मैं 2022 से जर्मनी में हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। मैं पाकिस्तान के शहर मुल्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ और यहाँ पे जर्मनी में अर्लांगन में रहता हूँ। और मैं यहाँ पे जर्मनी की नामवर यूनिवर्सिटी FAU अर्लांगन न्यूबर्ग में डाटा साइंस का स्टूडेंट हूँ। अच्छा यार, मुझे ये बताओ, आप स्टूडेंट लाइफ से आप लोग सारे गुजर रहे हो और आजकल हम बड़ा सुन रहे हैं कि जर्मनी में रिसेशन आया हुआ है और काफ़ी लोगों की जॉब्स जा रही हैं या जॉब उस तरह से नहीं है जिस तरह से पहले जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होती थी। तो पहले तो ये बताओ, क्या ये बात ठीक है कि रिसेशन आया हुआ है? आप लोगों को हिट हो रहा है, फील हो रहा है कि रिसेशन है? रिसेशन की अगर बात करें तो रिसेशन इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन और कुछ बच्चे हैं कि जिनको लगता है कि रिसेशन आया हुआ है, कुछ हैं कि जिनको लगता है कि नहीं आया हुआ। अब अगर बात करें कि ऑड जॉब्स की तो ऑब्वियसली एक बात तो फॉर गारंटेड है कि जो नए बच्चे आते हैं या जितने भी बच्चे आ रहे हैं अब वो देखते हैं कि पहले से ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। अब कुछ इरास्मस पे आते हैं, कुछ नॉर्मली वैसे जैसा पाकिस्तान इंडिया से हम लोग आए हुए हैं वैसे आते होते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स की जो पॉपुलेशन वो बढ़ रही है तो ऑब्वियसली आपकी जॉब्स है वो फिर उसमें कंपटीशन बढ़ता रहता है वक्त के साथ साथ। लेकिन ये आज से नहीं है, मेरे ख्याल ये पहले से ही ऐसा। तो रिसेशन की अगर बात करें तो नो डाउट रिसेशन तो है, पर ये नहीं है कि आपको जॉब्स नहीं मिलेंगी। ऑल्दो जॉब्स में कुछ मुश्किलात आपको पेश आ सकती हैं, डिपेंड्स ऑन कि किस सिटी में आप रह रहे हो। बड़े सिटीज़ का सिनेरियो कुछ और होता है, छोटे सिटीज़ का सिनेरियो कुछ और होता है। तो रिसेशन आप जो है वो टोटली डिपेंड करता है। अगर आपको ऐसी फील आती है कि रिसेशन चल रहा है कि आप रह कहाँ पे रहे हो। और जिस तरह आप मुझे बता रहे थे पॉडकास्ट से पहले कि जो आपका सिटी है श्वालकर्टन, वहाँ पे स्टूडेंट जॉब इतनी ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करती, ये बहुत स्मॉल टाउन है। जी बिल्कुल। इसी तरह मेरी उसामा भाई से, ये भी उसामा भाई, इनसे भी बात हो रही थी, ये फ्रैंकफर्ट में रहते हैं और ये बता रहे थे कि इनको जॉब्स के ऐसे इश्यूज नहीं है स्टूडेंट्स लाइफ में। मैं पाकिस्तान से जर्मनी में आया था तो सबसे पहले मैंने अमेज़न की, क्योंकि सब स्टूडेंट को इजीली वो मिल जाती है। लेकिन ड्यूरिंग दैट हमने वोल्ट वगैरह में भी अप्लाई कर दिया था, उसमें अवाम इतनी ज़्यादा आ गई है तो अभी तक नाम नहीं आया है। फ्रैंकफर्ट में इतना इशू नहीं है क्योंकि जब मैंने अमेज़न छोड़ी तो उसके बाद KFC वगैरह में इजीली जॉब मिल जाती है सिटी के अंदर ना। ये है कि आपको थोड़ा सा बस फिरना पड़ता है, आपको जाके उनको CV अपनी प्रोवाइड करनी पड़ती है, फिर वो आपको दे देते हैं। अब अल्लाह का शुक्र है मैं एयरपोर्ट पे काम कर रहा हूँ तो वो यानी गुड जॉब है। ठीक है, जिस तरह आपने श्वालकर्टन का जिक्र किया था उसमें मैं बता दूं बहुत छोटा सा टाउन है, बहुत स्मॉल, उसकी लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन भी काफ़ी लिमिटेड है। तो वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के मसले आप मुझे बता रहे थे कि एग्जिस्ट करते हैं। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स फिर क्या कर रहे होते हैं कि बड़े सिटीज़ में जाते हैं, किस तरह जॉब्स लेते हैं? पहले मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि बेसिकली वहाँ पे जॉब किस सिनेरियो की है। तो वहाँ पे जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा उस एरिया में रहा नहीं हूँ, लेकिन जितना मैं रहा हूँ और जितने लोगों से मैंने बातें सुनी है, तो जो छोटे शहरों के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं वो पॉसिबल ये हो सकते हैं कि वहाँ पे और जॉब्स आपको मिल सकती हैं। टेक्निकल जो कंपनीज होती हैं वो नॉर्मली कम होती है। अगर आप एयरलांगन की बात करें तो जैसे एयरलांगन में आपके सीमेंस के हेडक्वार्टर्स हैं, शाफर के हैं और डिफरेंट और कंपनीज के भी हैं। जो छोटे शहर होते हैं जैसे शिपाई गार्डन है, वहाँ पे एक कंपनी है ईप्रो के नाम से, जो कि बॉटल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है या सॉर्टिंग स्टेशन है बेसिकली। उसमें आपको सॉर्टिंग की जॉब मिल जाती है और डिफरेंट जॉब्स मिल जाती हैं आपको वहाँ पे। तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फिर वहाँ पे और जॉब कर रहे होते हैं। जैसे आपने पूछा कि शिपाई गार्डन जैसे एक नाम है, लेकिन वैसे ओवरऑल ये सिचुएशन मेरे ख्याल से सारे छोटी सिटीज़ पे अप्लाई होती है जहाँ पे इतनी ज़्यादा कंपनीज नहीं है कि वहाँ पे नॉर्मली जो ज़्यादा पॉपुलर होती है अमंगस्ट स्टूडेंट्स वो और जॉब्स होती हैं, वो टेक्निकल जॉब्स नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर सिटी की ये सिचुएशन है। ऑब्वियसली दोबारा हम उसी पॉइंट पे दोबारा आ रहे हैं कि हर सिटी की ये सिचुएशन नहीं होती, ये हर सिटी का ही डिफरेंट सिनेरियो होता है। और मैं ये भी बता चुका हूँ पहले भी कि अगर आप स्मॉल टाउन या सिटी में भी आए हैं तो समर ब्रेक में आप बड़े सिटीज़ में मूव होकर यहाँ पे जॉब ढूंढ सकते
सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो ऐसे ही करते हैं कि जब सेमेस्टर ब्रेक आती है वो अमेजोन वगैरह में अप्लाई करते हैं, वहाँ पे फुल टाइम जॉब करते हैं, तो ब्लॉक्ड अकाउंट मोस्टली स्टूडेंट का हर किसी का रिकवर हो जाता है। ऐसा नहीं होगा कि अमाउंट आपकी रिकवर ना हो रही हो ना। अच्छा, हमने रिसेशन की स्पेशली जब हम बात करें तो इसका कंपैरिजन लोग अक्सर करने लग जाते हैं जो स्टूडेंट हैं कनाडा वगैरह में, और कनाडा में तो एक्सट्रीम किस्म का रिसेशन है। क्या आपको लगता है कि हमें कंपेयर करना चाहिए कि जर्मनी वर्सेस कनाडा का रिसेशन? क्योंकि कनाडा के जो हालात हैं वहाँ तो एक एक जॉब पे 400 बच्चा अप्लाई कर रहा होता है, तो आपको क्या लगता है ये कंपेरिजन ठीक है, बनता है? नहीं, अकॉर्डिंग टू मी ये कंपैरिजन एज सच बिल्कुल नहीं बनता। देखें गिवन डेट के जो आपके सर्कमस्टांसेस हैं, आप कनाडा जा रहे हैं, ऑब्वियसली आपका एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और उसमें अपॉर्चुनिटीज का होना ना होना बहुत फर्क करता है। फिर कनाडा में आई गेस फिर एक ये फर्क बहुत आ जाता है, वहाँ पे जर्मनी की तो लैंग्वेज बैरियर नहीं है, वहाँ पे टोटल लैंग्वेज इंग्लिश है, यहाँ पे जर्मन है, तो थोड़ा सा ये कनाडा में कहूँगा फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन एज आपने जिस तरह के स्टैट्स बताए तो मेरे ख्याल से कनाडा में जॉब मार्केट ज़्यादा खराब है। आई डोंट थिंक सो कि इन दोनों का रिलेटिवली कंपैरिजन बनता है एज सच, क्योंकि यहाँ पे हमने फीस भी नहीं जर्मनी में स्टूडेंट्स ने कवर करनी होती है, ऐसे पढ़ाई फ्री है तो प्रेशर थोड़ा कम होता है। कनाडा में तो खैर जॉब मार्केट भी बहुत थोड़ी चल रही है, नथिंग अगेंस्ट कनाडा, लेकिन आजकल वहाँ पे थोड़े हालात ऐसे हैं, लेकिन कंपैरिजन डायरेक्ट कंपैरिजन उस तरह बन नहीं सकता। अच्छा, स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ, जिस तरह आप लोग सारे यहाँ पे पढ़ रहे हो, तो रिसेशन पीरियड अगर हम इसे कंसीडर करें तो किस तरह सर्वाइवल कैसे कर रहे हो आप लोग अपना यहाँ पे? सर्वाइवल जो मुझे ऑप्शंस नज़र आते हैं वो ये है कि जैसे आपने पहले ही बताया कि इन केस अगर आपकी खुदा ना खास्ता आपके अपने सिटी में जॉब नहीं लगती, टेक्निकल जॉब नहीं लग रही, या फिर आपको और जॉब नहीं मिल रही, तो फिर आपके लिए ऑप्शन सबसे बेटर यही होता है कि आप किसी दूसरे शहर में या किसी बड़े शहर में मूव कर रहे हो। और डिफरेंट टाइप की पार्ट टाइम जॉब्स डिफरेंट टाइप की पार्ट टाइम जॉब्स होती हैं। बेसिकली आप किसी रेस्टोरेंट में काम कर सकते हो। जो सबसे ज़्यादा फेमस है, जैसे कि उसामा ने ऑलरेडी बताया कि अमेजोन है वो स्टूडेंट्स के यहाँ पे, तो अमेजोन की जो जॉब्स होती हैं वो नॉर्मली मिल जाया करती हैं। और बड़े जो सिटीज़ होते हैं, या इवन कि आप किसी छोटी सिटी में रह रहे हो तो उसके पास ही कोई बड़ा सिटी लग रहा होगा, जैसे एयरलाइन के साथ बिल्कुल निरंबर्ग होता है, स्पाइकार्डन जिसकी हमने पहले बात की उसके साथ बिल्कुल एफर्ट है। तो नॉर्मली क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो छोटे शहर से बड़े शहर में सिर्फ जॉब करने के लिए जाते हैं, और वो ट्रैवलिंग कभी कभार ऐसा होता है कि आप एक ही दिन में आ जा भी सकते हो, कई बार ऐसा होता है कि आपको वहाँ पे स्टे भी करना पड़ता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके फॉर एग्जाम्पल समर ब्रेक चल रहा है या नहीं चल रहा। अगर आपके पास टाइम है तो आप उस बड़े शहर में शिफ्ट होके अपने लॉकडाउन अमाउंट के पैसे भी पूरे कर सकते हो। अदरवाइज आपका अगर फॉर एग्जांपल समर ब्रेक नहीं है तो फिर आप अपने ही एरिया के करीब कहीं कोई और जॉब ढूंढ सकते हैं जिससे आप अपना एटलीस्ट गुजारा चला सकें। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ मेंशन करूँगा लाजमी, कि ज़रूरी नहीं है आप और जॉब्स के लिए अप्लाई करो, ठीक है। जिस तरह उसामा है, ये इनके साथ पॉडकास्ट है कि BMW में इन्होंने काफ़ी टाइम अपनी वर्क स्टूडेंट की जॉब की जो कि हाईली पेड जॉब थी। तो ये जो स्किल्ड वर्कर की जॉब्स होती हैं इनमें कंपेरेटिवली कंपटीशन कम है, क्योंकि हर कोई डिलीवरी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। उसके लिए कोई स्पेसिफिक स्किल नहीं चाहिए, लेकिन हर कोई टेक्निकल फील्ड में जो उसकी फील्ड रेलिवेंट होती है उसमें अप्लाई नहीं कर सकता। तो उसमें कंपैरेटिवली फिर भी आपको कंपटीशन कम मिलेगा और अमाउंट ज़्यादा मिलेगी। तो एक सॉर्ट ऑफ आपके लिए मोटिवेशन भी है कि अपनी फील्ड रेलिवेंट जॉब्स को ढूंढें और उनमें भी अप्लाई करें, उनमें आपको पे भी अच्छी मिल जाएगी। और जो रिसेशन का जो थोड़ा और जॉब्स को लेके मसला अगर कहीं पे चल रहे हैं तो वो भी अवॉइड किए जा सकते हैं। क्या बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह सही है कि लाइक इट्स ऑल अबाउट लाइक आप अपॉर्चुनिटीज फेस आ रहा। आप जिस तरह से मेरा एक रूममेट है जो यहाँ पे हम लोग रहते हैं, उसका साथ इस तरह का सिनेरियो था कि वो लड़का है और उसके ना डॉक्यूमेंट सारा क्या कहते हैं वो कर्जे पे लेकर आए। तो ना मुझे बता रहा था कि ना इस तरह से ना बहुत स्किल्ड बंदा है, 4-5 साल का एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, काफ़ी काम आता है उसको। इवन दो मैं फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ, मेरे से ज़्यादा काम आता है उसको। तो अब इस तरह से सिनेरियो उसका कि वो मुझे परेशान था, कह रहा था मैं क्या करूँ, कहाँ पे अप्लाई करूँ, ये करूँ वो करूँ। तो इनिशियली उसने अमेजोन में फुल टाइम जॉब स्टार्ट कर दी, जो कि उसको इस तरह से बेनिफिशियल थी कि उसको मतलब कि डबल पैसे कमाना था बीइंग पार्ट टाइम के कंपेरिजन में। तो कर्जा भी था साथ साथ, और साथ साथ वो अपना गुजारा भी कर रहा था। और फिर लेकिन उसका कोई फटे वगैरह हुए वहाँ पे, कोई वहाँ पे जो मैनेजर था उनसे लड़ाई हुई उनकी, मैनेजर ने उसको किक आउट कर दिया। लेकिन उस बंदे ने हिम्मत नहीं हारी और वो बंदा फिर भी लगातार अप्लाई करता रहा और लिटरली उसको विद इन 2 से 3 महीनों के अंदर ना 3 डिफरेंट बड़ी कंपनी से उसको जॉब ऑफर आ गई। अच्छा, माशाल्लाह। देख लीजिए, रिसेशन अगर आप पीरियड की बात करें तो स्किल्ड लोगों के लिए अभी भी जॉब्स अपॉर्चुनिटी बहुत है। 3 जगह से इस पीरियड में उन्हें जॉब्स मिल रही हैं और जॉब्स बहुत लग रही हैं। लोग अभी भी डायरेक्ट आ रहे हैं। स्किल्ड वर्कर जो हम कह रहे हैं उन्होंने इसीलिए अनाउंस किया कि स्किल्ड एरिया में उन्हें वाकई लोग चाहिए, यहाँ पे शॉर्टेज है लोगों की। मेरे ख्याल से जहां तक हम रिसेशन की बात करेंगे ना, वो ऐसे हम इस तरह से नहीं कह सकते कि जॉब्स मार्केट में खत्म हो गई। हम ये कह सकते हैं कि पैसिफिक सिटी है वो ओवरक्राउडेड हो गई है, उसके रेलिवेंट जो अपॉर्चुनिटीज है ना उस सिटी के अंदर खत्म हो गई। कंपटीशन बढ़ गया बहुत ज्यादा, और वो भी इस लिहाज से है कि और जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से। वरना अगर लिंक्डइन पे जाएं आप तो हजारों जॉब पोस्ट होती हैं, तो डेली बेसिस पे, तो आप इसका ये मतलब तो नहीं कि जॉब खत्म। जो लोग कंपैरिजन भी करने लग जाते हैं, जिस तरह पाकिस्तान इंडिया से, पाकिस्तान से अगर मैं स्पेशली बात करूं तो लोगों को होता है यार लगता है जर्मनी में जॉब्स खत्म हो गई है ना, और वो कंपैरिजन कर रहे होते हैं पाकिस्तान की निस्बत। हम वैसे ही बड़े डरे होते हैं कि यार जॉब्स खत्म हो गई हैं पाकिस्तान में। आपको पता है वाकई
ख़त्म हो गई, इंडस्ट्री है नहीं, तो जॉब बहुत कम है वहाँ पे। लेकिन वो कंपैरिजन क्या ख्याल है आपको कि पाकिस्तान और जो जर्मनी की जॉब मार्केट का कंपैरिजन करना, ये क्या सुना इस पर? उससे पहले मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। बेसिकली जहाँ पे हम रह रहे हैं एयरलाइन में, वहाँ पे और भी लड़के रहते हैं, लेकिन उनमें से 2 लड़के जिनका मैं आपको ये एक छोटा सा किस्सा आप कह लो कि सुनाना चाहता हूँ। एक वो लड़का है कि जिसका अब्दुलरहमान ने अभी आपको बताया कि उसकी 2-3 कंपनी से ऑफर आई, और एक वो लड़का जो काफ़ी अर्से से अप्लाई करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम रीजन उसकी अभी तक जॉब नहीं हुई। अब दोनों की ना जो माइंडसेट है वो बिल्कुल ऑपोजिट है। एक लड़का वो है कि जो आज से ऑलमोस्ट कह रहे हो कि 2 से 3 महीने पहले जिसकी जॉब हो चुकी है, आज से 2-3 महीने पहले वो ये कहते थे कि यार शायद यहाँ पे रिसेशन चल रहा है, मुझे जॉब नहीं मिल रही है वो, लेकिन अभी उसको 3 ऑफर लेटर्स आए हैं, तो उसको ऐसे लगता है शायद जर्मनी से अच्छी जगह कोई नहीं है। और दूसरा वो लड़का है कि जो काफ़ी अर्से से जॉब अप्लाई कर रहा है, लेकिन मे बी उसकी सीवी में कोई मसला हो सकता है, उसका मे बी जो स्किल सेट है वो रेलिवेंट नहीं है जिस जॉब के लिए, उस फील्ड में प्रोजेक्ट्स कम हो सकते हैं, एग्जैक्टली फंडिंग नहीं। तो अब उसके लिए उसको ऐसा फील हो रहा है शायद कि जर्मनी मेरे लिए तंग है, मतलब यहाँ पे जॉब्स नहीं है, मे बी शायद रिसेशन चल रहा है। तो ये जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं, जब आपकी जॉब नहीं लगती, तो कुछ लोगों का फिर माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो जाता है कि यहाँ पे शायद रिसेशन चल रहा है, लेकिन जिन लोगों की लग रही होती है उनके लिए बहुत पॉजिटिव वो होता है कि नहीं सब बिल्कुल ठीक चल रहा है। हाँ, ये आपकी सिचुएशन पे भी बहुत मैटर करेगा, और इसी चीज़ पे मैं भी आ रहा था कि क्या चीज़ें की जाएं कि अगर आपको ठीक है रिसेशन जो भी थोड़ी जॉब मार्केट या कंपटीशन के लिहाज से बढ़ रहा है, तो क्या चीज़ें हम ऐसी करें या स्टूडेंट्स ऐसी करें, क्योंकि उन्होंने भी बाद में फुल टाइम जॉब्स लेनी है, अभी भी उन्होंने जॉब्स लेनी है, तो क्या चीज़ें वो ऐसी कर सकते हैं जिससे ये वाला माइंडसेट डेवलप करें कि यार सब ठीक है, रादर देन के ये कि सब नेगेटिव हो रहा है और रिसेशन बहुत आया हुआ है तो हमारी जॉब्स नहीं होंगी। तो क्या ऐसी चीज़ें उन्हें अभी से करनी चाहिए? मुझे लगता है कि अगर कोई पाकिस्तान से अभी आ रहा है तो उनको जो मुझे ऐसा फील हुआ कि अगर शायद मुझे पता होता तो मैं भी ये इम्प्लीमेंट करता लास्ट में, लेकिन मुझे इस तरह की आइडिया है कि ये आने वाले बच्चों को पता होना चाहिए कि जब आप जर्मनी आ रहे हो तो ऑब्वियसली अगर आपने वर्किंग स्टूडेंट करनी है या फिर आपने और जॉब करनी है, मेरी पर्सनल जो प्रेफरेंस होती है और जो मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ वो वर्किंग स्टूडेंट जॉब या फिर इंटर्नशिप होती है। तो आप पाकिस्तान से बेसिकली जर्मनी की जो जॉब मार्केट है वो देख के आओ। आप लिंक्डइन पे बड़ी आसानी से देख सकते हो कि आपकी किस सिनेरियो की जॉब्स है। यहाँ पे अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, सॉफ्टवेयर की है, CS की है, कुछ भी की है, तो आप उससे रेलिवेंट अपनी जॉब्स देख सकते हो। और आपके पास जो टाइम होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास साल है, 1.5 साल है, आप उसके अंदर वो स्किल डेवलप कर सकते हो, और मे भी शायद किसी स्टार्टअप के साथ आप वहाँ पे काम स्टार्ट करते हो। जो इनिशियल एक्सपीरियंस आप वहाँ पे बिल्ड करोगे वो यहाँ पे आपको काफ़ी पे ऑफ करेगा। तो एक ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। और दैट वही बात क्या मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि जर्मनी में सक्सेस के 2 पॉइंट्स होंगे। फर्स्ट, पाकिस्तान से जर्मन एटलीस्ट A2 करके आओ, और दूसरा आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए अपने फील्ड के रिलेटेड। तो अगर ये 2 चीज़ें हैं, आप इजीली यहाँ पे आके जॉब गेन कर सकते हो। ये नहीं है कि अगर आपको जर्मन नहीं आती तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। फ्रैंकफर्ट में इंग्लिश बेस्ड भी जॉब मिल जाती है आपको, लेकिन लाइक अरलांगन वगैरह इधर फिर आपको जर्मन वगैरह थोड़ी सी चाहिए होगी। वो प्रेफरेंस करते हैं कि आपको जर्मन आती हो, फिर आपको अच्छी जॉब मिलती है। तो एक जर्मन लैंग्वेज का स्किल इंपॉर्टेंट है, एक अपना एक्सपीरियंस जो फील्ड आप है उसमें थोड़ा एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है, स्किल्स इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट चाहते हैं कि वो बैचलर के बाद डायरेक्ट निकलने की कोशिश करते हैं। मैं ये एडवाइस करूंगा थोड़ा सा एक्सपीरियंस लें और जर्मन लैंग्वेज पे थोड़ा सा काम करें, फिर आए। और इवन अगर निकलना भी है तो ड्यूरिंग डिग्री फिर स्किल्स लें। जिस तरह फ्रीलांस आजकल बहुत लोग स्किल लेते हैं, ड्यूरिंग डिग्री वो इतने स्किल्ड होते हैं जो फुल टाइम लोग भी इतने स्किल्ड नहीं होते। उनकी एग्जांपल देख लें माशाल्लाह। तो फ्रीलांस से आप बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। खुद से आपको अपना बेहतर पता है कि हमारे पास अभी क्या स्किल है, और उसको आप पॉलिश कर सकते हैं टाइम टू टाइम। तो वो कुछ ना कुछ स्किल लेकर आए। इवन अगर कोई लोग ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं जर्मनी में और हमें सुन रहे हैं, तो वो भी डिमोटिवेट ना हो कि यार हम तो नहीं A2 सीख के आए थे तो कोई गुजारा नहीं होगा। ऐसा नहीं होता। मैं जब जर्मनी आया था, मैं कोई जर्मन लैंग्वेज नहीं आती थी, ठीक है, लेकिन ये आपकी विल पावर पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी चीज़ें सीखते हो। फिर मुझे जब आइडिया हो गया कि यार जर्मन के बगैर ना बहुत मुश्किल गुजारा है, जॉब्स में मसले आएंगे, फिर मैंने फुल अपना जो प्रायोरिटी थी वो जर्मन सीखने पे लगा दी। और विद इन 6 to 7 मंथ आप उस लेवल पे चले जाते हो कि मोस्टली अपनी बातें आप लोगों को समझा सको, लोगों की मोस्ट बातें आपको समझ आने लग जाती हैं। और यही वो पॉइंट है जहाँ पर आपको जॉब्स के मसले नहीं आएंगे, ठीक है। छोड़ दें कि हमने सही ग्रामर से जर्मन बोलनी है, छोड़ दें कि अच्छा वोकैबुलरी हमने कोई 2 लाख वर्ड हमने सीखने हैं। आपको बहुत लिमिटेड वोकैबुलरी भी आती हो, लेकिन सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ आने लग जाए तो खुद ब खुद आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज होती रहेगी। तो एक ऐसी चीज़ है जो मेरा ख्याल में ज़रूरी है बताना लोगों को, स्पेशली जो कि जर्मन को लेकर बड़ा नर्वस होते हैं कि यार पता नहीं अगर नहीं की तो अब सारी उम्र ही नहीं कर, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी गलत है। आपका क्या कहेंगे, कौन सा स्किल लेकर है जो बता? स्किल तो एक्चुअली अकॉर्डिंग टू मी कहते बात ना स्किल की नहीं होती, बात बंदे की होती है। लाइक अगर उसका पैशन है और क्या कहते हैं उसमें वो कहते हैं ना आग है, और बस जर्मन लैंग्वेज को आती है, तो ही कैन गेट सक्सेस इन एनी फील्ड, ठीक है। इधर उसको बेकिंग भी आती है, अगर वो अच्छा कर सकता है उसमें पैसे कमा सकता है। लेकिन जैसे उसामा ने बात की है, बहुत चीज़ें मैटर करती हैं इसके अंदर। अगर आप लेट्स सपोज वर्किंग स्टूडेंट जॉब के लिए भी इंटरव्यू देते हैं ना, तो मैंने ऑल तो आज तक वर्किंग स्टूडेंट जॉब नहीं की, लेकिन जितना मैंने अपने दोस्तों को ऑब्जर्व किया है उससे मुझे ये पता चलता है कि उसमें इतना प्रेशर नहीं होता। असल गेम होती है इंटरव्यू क्लियर करने की, ठीक है। लेकिन अगर उसकी प्रैक्टिस होगी पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में आपको लगता है रगड़ा, ठीक है, वो आप छोटी छोटी चीज़ों में आपको फंसाते हैं, आप वहाँ से काम करना सीखते हो, पूरी रात बैठ के काम करते हो। सेम फ्रीलांस में इस तरह से होता है, तो आप अपनी स्किल को होन करते हो उसमें से, और फिर आप देखते हो कि ना वजन मेरा इंटरव्यू किस
उसमें क्लियर होना है। आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाए तो आगे आपके मजे ही मजे। तो ये सारा सीन है। तो 12 आप जर्मन लैंग्वेज पे काम करें जिस भी फील्ड में, इधर मैकेनिकल में है, आपके कहते हैं, पहली एक चीज मैं लाजमी ऐड करना चाहूंगा, आप इधर मैकेनिकल में है, इलेक्ट्रिकल में है, सिविल में है, इनके रेलिवेंट ना क्या कहते हैं सॉफ्ट स्किल्स मैटर काफी करती हैं। और बहुत सारे लोग हैं इस वजह से जो कि सिविल इंजीनियर होते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं, लेकिन एक क्लाइमेट वाली साइड पे होते हैं और क्या कहते हैं अपना इलेक्ट्रोमोबिलिटी वाली साइड पे होते हैं। और यहाँ पे इनके जो सॉफ्ट स्किल्स है ना वो टेस्ट हो रही होती है, जो उनके रेलेवेंट सॉफ्टवेयर होते हैं उससे काफी ज्यादा काम चल रहा होता है। रिमोट जॉब सिक्योर कर सकते हो आप। तो अपनी डोमेन में रहते हुए सॉफ्ट स्किल पे भी काम करें और प्रोफेशनल स्किल पे भी काम करें और जर्मन लैंग्वेज पे लाजमी फोकस। सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। चले, थैंक यू सो मच जी, बहुत होपफुली आप लोगों को भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। और डरिए मत, रिसेशन ठीक है, हालात थोड़े से कम्पिटेटिव हो गए हैं, लेकिन इसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट कर रही है अभी। इसीलिए सारी दुनिया से लोग जर्मनी आ रहे हैं और इसीलिए आ रहे हैं कि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करती हैं। और इवन यूरोप के और कंट्रीज से भी लोग प्रेफर करते हैं जर्मनी आना। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। और बाकी सबको भी आप थैंक्स बोल दीजिए, बड़ा टाइम निकाला है, बड़ा बर्दाश्त भी किया मुझे 2 दिन से। इन्हें भी आप थैंक्स बोल दीजिएगा, लास्ट में चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको। अल्लाह हाफ़िज़।